बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल्ड्स। मोल्ड्स हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इसकी दो टाइप्स हैं, एक स्लाइम मोल्ड, एक वाटर मोल्ड। जो स्लाइम मोल्ड है इसे मैक्सोमाइकोटा बोलते हैं, जो वाटर मोल्ड है इसे होमाइकोटा बोलते हैं। अच्छा, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। जो स्लाइम मोल्ड है, ठीक है, इसकी एक फीडिंग स्टेज है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है, यानी ये खाने पीने वाली स्टेज है। इसमें क्या होता है, ये स्लाइम मोल्ड पड़े थे कॉलोनी की फार्म में, ये एक अलग स्लाइम मोल्ड था, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इनकी सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन टूट गई और ये ना फ्लूइड की तरह इस तरह बहने लगे, ठीक है, इस तरह ना ये फ्लूइड की तरह फ्लो करने लगे, पानी की तरह ये बहने शुरू हो गए, ठीक है। और इनके नीचे अगर बैक्टीरिया आ गया, यीस्ट आ गया, स्पोर आ गया, या कोई डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी लकड़ी वगैरह आ गई, तो ये उसके ऊपर बहते हुए उसे हजम कर लेते हैं, उसे अपने अंदर निकल लेते हैं। ये इसकी फीडिंग स्टेज है, ठीक है। और ये नेक्ड मास है, मतलब नंगे हो जाते हैं। नंगे से मुराद है इनकी सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म फ्लो करने लगता है। जब साइटोप्लाज्म फ्लो करने लगता है, इनकी सेल वाल टूट जाती है, तो इनके न्यूक्लियस इस तरह बिखर जाते हैं। तो हम इस साइटोप्लाज्म को अब मल्टी न्यूक्लिएट मास बोलेंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल टूट गई और न्यूक्लियस बाहर आ गया और साइटोप्लाज्म फ्लो करने लग गया पानी की तरह, तो हम इस मास को अब मल्टी न्यूक्लिएट मास बोलेंगे। और ये तकरीबन ये पानी की तरह 30 सेंटीमीटर तक यानी बह सकता है, ठीक है। इसकी जो बहने की हद है, अगर ये हम रेंज का चेक करें तो ये 30 सेंटीमीटर तक इस तरह फ्लो कर सकता है। बस इसका थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है कि इसकी फीडिंग स्टेज प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम 30 सेंटीमीटर तक फ्लो कर सकता है और इनकी सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है, यानी नेक्ड मास ऑफ साइटोप्लाज्म बन जाता है और होता भी मल्टी न्यूक्लिएट है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम की बाजू का डेफिनेशन पूछ लेते हैं। फीडिंग स्टेज नेक्ड मास ऑफ साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लियस मास है एंड ग्रोज अप टू 30 सेंटीमीटर। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड की एक मिसाल है फाइसेरम पॉलीसिफेलम, ठीक है। ये फाइसेरम पॉलीसिफेलम एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म को हम मॉडल ऑर्गेनिज्म लेके स्टडी करते हैं, मतलब प्रोसेस की, कौन कौन से प्रोसेस। अगर आज आप फाइसेरम पॉलीसिफेलम क्या चीज़ है तो आप बोलेंगे फाइसेरम पॉलीसिफेलम स्लाइम मोल्ड की एग्जांपल है और इसे मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर लेके हम मुख्तलिफ प्रोसेस की स्टडी करते हैं। कौन से प्रोसेस हैं? ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन है। ये इस तरह लिखेंगे, पहले लफ्ज़ ग्रोथ, दूसरी लाइन पे डिफरेंशिएशन, तीसरी लाइन पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। ये मुख्तलिफ प्रोसेस को स्टडी करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है दूसरी मिसाल है वाटर मोल्ड। यहाँ अपना मोल्ड्स की दूसरी टाइप वाटर मोल्ड है, ठीक है। इसे ओमाइकोटा भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर पैथोजेनिक है, मतलब है पैथोजेनिक का मतलब है पैरासाइटिक, मतलब बीमारी पैदा करता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर बीमारी पैदा करता है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल है फाइटोरा पैथोरा इन्फेस्टन। फाइटोरा पैथोरा इन्फेस्टन्स ये क्या करता है, ये पटाटो यानी आलू के अंदर डिजीज़ काज करता है और उस बीमारी को हम लेट ब्लाइट ऑफ पटाटो कहते हैं। यानी आलू के पत्तों पे ना एक बीमारी लगती है और पत्ते ख़राब हो जाते हैं। जब पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो नीचे आलू भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। 19वीं सेंचुरी में ये पत्तों की बीमारी, आलू वाली बीमारी इतनी तेज़ फैली कि आलू की तमाम फसलें तबाह हो गई। और ये आयरिश एक मुल्क है जिसके अंदर आलू का कहत आ गया, क्योंकि उनकी वहद ग़िज़ा आलू थी, पटाटो थी। जब पटाटो को बीमारी लग गई तो मुल्क में फेमाइन यानी कहत साली आ गई, ठीक हो गया। ये इनकी दोनों मिसालें याद रखनी है। स्लाइम मोल्ड की मिसाल क्या है, फाइसेरम पॉलीसिफेलम, एंड वाटर मोल्ड की मिसाल क्या है, फाइटोरा पैथोरा इन्फेस्टेंस, ठीक हो गया। ये दो मिसालें याद रखनी है और इनके नीचे थोड़ी थोड़ी तफसील, ठीक हो गया। अब हम देखने लगे हैं एक, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हम ना अपना मोल्ड्स को कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट, यानी फंगस लाइक प्रोटिस्ट। मोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फंगस लाइक प्रोटिस्ट, मतलब फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो कौन सी ऐसी इनकी खसूसियात हैं जो फंजाई से मिलती हैं और कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो फंजाई से नहीं मिलती? तो दो खसूसियात ऐसी हैं जो फंजाई से मिलती हैं। फंजाई जो हैं, फंगस जो हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो ये भी जो स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड हैं ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक हो गया। एक खसूसियत ये इनसे मिलती है। दूसरा जो फंजाई की बॉडी है वो इस तरह थ्रेड लाइक होती है, इस तरह धागे की तरह की एक लंबी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम हाइफी बोलते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर जो है, इनकी जो बॉडी है वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम हाइफी बोलते हैं। ये दो खसूसियत फंगस से मिलती हैं, इसलिए हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम इन्हें फंजाई तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो फंजाई से नहीं मिलती। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फंजाई से नहीं मिलती? इन मोल्ड्स यानी वाटर मोल्ड एंड स्लाइम मोल्ड के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, लेकिन फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, इनके अंदर होता है। और इनकी जो सेल वाल है, यानी स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड की जो सेल वाल है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। लेकिन आपको पता है जो फंजाई की सेल वाल है वो तो काइटिन से बनी होती है। ये तो फ़र्क है, यानी स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड के अंदर सेंट्रियोल है लेकिन फंजाई के अंदर सेंट्रियोल नहीं है। इनकी सेल वाल सेलुलोज से बनी है लेकिन फंजाई की सेल वाल काइटिन से बनी है। ये दो फ़र्क है, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है।